नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम धर्मराज में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या यूं तो आस्था और अध्यात्म का केंद्र है, इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है, लेकिन दशकों तक आध्यात्मिक भव्यता और वैभव से उलट अयोध्या की चर्चा विवादों के साए में ही हुई है। हालांकि विवाद के बादल तो छटे तो लगा अब अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाएगा, लेकिन अयोध्या की धुरी बनाकर हो रही सियासत का विस्तार इतना ज्यादा है कि अब सियासत की हर विचारधारा राजनीति के ककहरे में अयोध्या है। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री A.C. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अगर मस्जिद को ले जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक सिस्टम भी नहीं रहेगी, तो इस देश की एकता के लिए वो खतरा पड़ रहा। उसको राजनीति के तनासुर से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर निर्माण की नींव भी अभी इतनी ऊंची नहीं हुई जितनी अयोध्या पर जारी राजनीति की ऊंचाई बढ़ गई। बदले हुए वक्त में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का संगम सरयू के तट पर हो रहा है और साल 2019 में जब प्रभु राम मंदिर पर फैसला आया तो लगा था कि कम से कम अयोध्या को राजनीति से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बदलते हुए वक्त में अयोध्या बदली हुई राजनीति का पन्ना पड़ रही है और दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए जारी सियासत का हर सिरा अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पे भरोसा है। जब भगवान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनना चाहिए, सबकी सहमति से बनना चाहिए। इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं, यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। 16 जाने तो कम थी, अगर 30 भी जाने जाती देश की एकता के लिए तो 30 को घुमाना पड़ता है। कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने अयोध्या का टिकट निकाला तो हम लोग यहाँ से पैदल निकलेंगे अयोध्या के लिए और हम लोग साथ जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा कि वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। सियासत की सतह से उठे ये बोल बदल चुके हैं, राजनीति की धारा बदल चुकी है, अयोध्या बदल चुकी है। दरअसल बदलते हुए वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है। अगर कुछ नहीं बदला है तो अयोध्या पर जारी राजनीति पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में पर भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का मंच अयोध्या में सज चुका है। सत्ता के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए राजनीति के रणबांकुरे अयोध्या का रुख कर रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने की जुगत में हैं। अयोध्या चुपचाप सियासत की नई राजनीतिक लीला को एकटक देख रही है। ये तो जो लोग मंदिर आ रहे हैं आज, उनकी मजबूरी है। हम आपको बता दें कि हम जन्मभूमि की जो लड़ाई अदालत में लड़ रहे थे, 67 एकड़ का मुकदमा था, 3 एकड़ के लिए हम लड़ रहे थे कि हमको 3 एकड़ मिल जाए। आज 108 एकड़ मंदिर बन रहा है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 3 एकड़ की लड़ाई का मुकदमा, मंदिर का निर्माण 108 एकड़ में हो रहा है। आज अभी नींव खुदाई का काम चल रहा है और दुनिया में भगवान मतलब अयोध्या के नाम की जय जयकार हो रही है। कभी राजनीति के लिए अस्पष्ट थी अयोध्या, सत्ता के लिए दूरी जरूरी समझी गई थी। वक्त बदला तो अयोध्या बदली हुई राजनीति का गेटवे बन गई। कुछ ऐसे जैसे जो अयोध्या से झंडा लेकर निकलेगा, यूपी की जनता जीत का मुकुट उसी को पहनाएगी। रामनगरी अयोध्या वो धर्मनगरी है जो भारत की सियासत के केंद्र बिंदु में हमेशा से रही है। मौजूदा समय की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। हालांकि एक दौर वैसा भी था जब भारत की राजनीतिक पार्टियां अयोध्या का नाम लेने से भी कतराती थीं, लेकिन आज उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता अयोध्या में मत्था टेकने पहुंचते हैं। अलग अलग झंडों का रंग, समर्थकों के सिर सजी टोपी और गमछों का रंग भी अलग और काफिलों से निकला शोर भी जुदा। विचारधारा में भी हरा, लाल, नीला, पीला सब तरह के रंग, लेकिन अयोध्या में आकर फिलहाल सबकी राजनीति का रंग भगवा है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। कल रात को सरयू माँ की आरती की थी हम लोगों ने। आज सुबह हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। दिल्ली की राजनीति के तार अयोध्या से जुड़ रहे हैं, या फिर यूं कहें सियासत की सूरमाओं को यकीन हो चला है कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जरूरी है। हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। हैदराबादी सियासत को भी अयोध्या की हवा सियासत की पतंग उड़ाने के लिए माकूल लग रही है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान
दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशर्म किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी अयोध्या आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मंदिर था, है और रहेगा। ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है। दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा। वो मंदिर दिखेगा कब? था, है और रहेगा, ये तो बात है, लेकिन दिखना चाहिए। वो दिख नहीं रहा, वो दिखेगा कब? जिन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, उनके लिए तो अयोध्या पहले से रण क्षेत्र है। अयोध्या के लिए प्रतिबद्धता, कटिबद्धता पहले से जग जाहिर है। अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, दीपोत्सव ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया था, तो वह 500 वर्षों के उस इंतजार को दूर कर दिया जिसके लिए अनेक पूर्वजों को अपने को बलिदान करना पड़ा था। अयोध्या ने बहुत सुर्खियां देखी हैं, शताब्दियों का संघर्ष देखा है, दशकों की कानूनी लड़ाई देखी है, लेकिन इस बार जैसा हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। अयोध्या पहले चुनावी चर्चाओं में तो रहती थी, लेकिन चुनावी जमीन कभी नहीं बनी। अयोध्या ने धार्मिक समागम देखे हैं, धर्म की ध्वजा के लिए जुलूस देखे हैं, राम मंदिर के लिए आंदोलन में राजनीति के चेहरे देखे हैं, लेकिन अयोध्या की जमीन पर राजनीति का समागम नहीं देखा। अयोध्या जो अब देख रही है, जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहां के युवाओं के खिलाफ, यहां के संतों के खिलाफ, यहां के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ। क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? क्या भगवान विष्णु हमारे नहीं? माहौल शूट कर रहा है, मौका भी दिख रहा है। अयोध्या इसलिए भी जरूरी हो गई है, राजनीति है तो दांव भी होंगे और उन दावों में पेच भी। इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी, मतलब यूपी चुनाव के शंखनाद से काफी पहले। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं, हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं, हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। अभी कई दौर और आएंगे जब अयोध्या का मान और तापमान बढ़ेगा। यूपी हो या फिर देश, सत्ताधारी दल बीजेपी का विकल्प बनना है तो बीजेपी की काट ढूंढनी होगी। हिंदुत्व की परिभाषा के सांचे में खुद को ढालना पड़ेगा और इसके लिए अयोध्या की आस्था से बेहतर और क्या। जातियों के कुछ वोट बैंक खिसकते हैं तो ये सोने पर सुहागा। इस राम की पैड़ी में कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था, उस राम की पैड़ी में अब सरयू की अविरल धारा का प्रवाह होता है। जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं दर्शन और पूजन के लिए, वो राम की पैड़ी आना नहीं भूलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोग हैं मेरे साथ, युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या चुनाव का मौसम है इसलिए सभी पार्टियां ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं? हाँ, ये तो साफ जाहिर है। जिस तरह से आप देख चुके हैं, पहले बहुत सी सरकारें, पिछली सरकारें थीं, वो बचती थी, अयोध्या के मामले से बचती थी। बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती थी कि नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, सब
जो जुमलेबाजी है, कोई भी कुछ नहीं करवा पाएगा। पर जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, ये रूपरेखा रखी गई, मंदिर की कार्यरेखा भी हुई, काम दिख रहा है, जनता को दिखता है, माननीय मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, विकास कार्य सबको दिखता है। तो अब क्या है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पार्टी आगे आती हैं। नए दौर की नई राजनीति है तो पुराने दौर की राजनीति से अलग दिखने की छटपटाहट को भी समझना मुश्किल नहीं। अयोध्या आए या ना आए, बातों में बयानों में अयोध्या शामिल है। और वैदिक परंपरा में चंदा शब्द ही नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दक्षिणा देने जरूर जाऊंगा। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का विकल्प बनने की चाहत भले ही ना हो, लेकिन विपक्ष बनने की चाहत हैदराबादी भाईजान को अयोध्या ले ही आ रही है। ये बात और है कि एजेंडा अलग है, अंदाज दूसरे दलों से जरा जुदा है। जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट में पूछा कि बताओ, क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? कांग्रेस के एजेंडे में हिंदुत्व शामिल है। अलग अलग मंच से इसकी झलक भी दिख चुकी है। कांग्रेस को अब अयोध्या से भी ऐतराज नहीं, रामलला से तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के लिए यह समय है ये याद दिलाने का कि जो वादा किया था मंदिर बनाने का, वो पूरा कर रही हैं। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है। आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या ने जय श्री राम कह दिया है। और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन मान और शान की प्रतीक है। ये हमारे आन मान और शान की प्रतीक है। और मुझे लगता है अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। 2017 में सरकार के गठन के बाद अयोध्या के स्वरूप को नया आकार मिला है। योगी सरकार ने विकास का नया अध्याय लिखा है। अयोध्या जो कभी विकास की सुबह की बाट जो रही थी, अब विकास की नई सुबह देख रही है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही सरकार ने साफ कर दिया कि रामनगरी अयोध्या का विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले 5 सालों में अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाई गई। अयोध्या में नया बस अड्डा बनकर तैयार है, विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी हो रहा है, तो साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया, तो अब आने वाले समय में सरयू के तट पर रिवर फ्रंट बनाने की भी सरकार की योजना है। 237 करोड़ की लागत से मल्टीनेशनल पार्क, मंदिर तक जाने वाले रास्ते के लिए 363 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पथ के लिए 289 करोड़ रुपए, पर्यटन केंद्र का विकास, 2588 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण, सरयू रिवर बैंक परियोजना, 5000 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड सिटी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए। मतलब साफ है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अयोध्या की विकास के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। अयोध्या अब विश्वस्तरीय नगरी बनेगी। त्रेता युग की याद को तरोताजा करने के लिए प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या के निर्माण, अयोध्या को उस दृष्टि से यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए अयोध्या को भौतिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में भी अब सरकार ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है।
अयोध्या की दीपोत्सव की चमक पूरी दुनिया ने देखी। दूसरे शब्दों में योगी सरकार ने अयोध्या की धार्मिक महत्ता को नई ऊंचाई दी है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चुनाव में बीजेपी अयोध्या को मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार की राजनीतिक रणभूमि बना दे। अयोध्या में लखनऊ की लड़ाई तब कैसी होगी, अभी अंदाजा लगाना आसान नहीं। तो अभी साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो माना यही जा रहा है कि इसके असर व्यापक होंगे। हालांकि फिलहाल सभी दल अयोध्या के आसरे आगामी 10 मार्च को चुनावी फैसला अपने हक में होने की बात कह रहे हैं। लोग ऐसे हैं जो कहते थे मंदिर की क्या जरूरत है, कुछ और बना दो, वहां पर पैसा खर्च करो, वो भी आज दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित। आज जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 20 को मंदिर को आधारशिला रखी था, वह पूरा विश्व के सामने भारत का ऐतिहासिक दिन था। देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं और हर दल का दावा बहुमत से ज्यादा सीटें जीतने का है। दावा है कि 10 मार्च को आने वाला जनता का फैसला उनके लिए सत्ता का रास्ता खोलेगा। बयानों से पोस्टर तक ये तस्वीर दिख रही है, दिखाई जा रही है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इन बयानों और पोस्टरों के पीछे यूपी का चुनावी गणित है और इन दावों में अयोध्या की भूमिका धुरी जैसी है। अयोध्या के लोग तो खूब बाखूबी समझते हैं कि ये सब अवसरबाजी है। अवसर आने पर रंग, जैसे मेढक रंग बदल देता है वैसे ही रंग बदल रहे हैं राजनीतिक लोग। और भाजपा वाले शुरू से राम के थे और राम पर हैं। तब के माहौल में और अब के माहौल में ये अंतर है कि अब वोट बेस हिंदू का भी लोगों को लेके चलना पड़ेगा। पहले लोग एक अल्पसंख्यक वोट के तरफ लोगों को मोड़ते थे, उसको मोटिवेट करके और उसी को लेके चलते थे। लेकिन अब जब से मोदी और योगी की सरकार बनी है, लोगों के मन में एक लालसा है पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोगों में कि ये हिंदू की सरकार है। दरअसल श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलते ही अयोध्या में कई और राजनीतिक रास्ते खुलने लगे हैं। अयोध्या से खुलने वाला पहला रास्ता आस्था की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता पूर्वांचल के लिए, जो सत्ता के लिए या सबके लिए जरूरी है, उस ओर जाता है। तीसरा रास्ता हिंदुत्व की ओर जाता है और चौथा रास्ता बदलते वक्त में मुस्लिम राजनीति का रास्ता खोलने की कोशिश है। अयोध्या से निकलने वाले सियासी रास्ते सबके भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिलें सबकी जुड़ी हुई हैं। सब अयोध्या की जमीन पर खड़े होकर लखनऊ की कुर्सी पर निशाना ताने खड़े हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इंडिया में आज़ादी के बाद शुरू हो गया, 47 के बाद ही शुरू हो गया तुष्टीकरण की राजनीति। जब आप तुष्टीकरण करेंगे तो यही दशा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अयोध्या रखती है। अयोध्या की देन है कि 2 सांसद से और 350 सांसद हो जाना, सहयोगी को मिलाकर राम और अयोध्या के नाम लेने पर, तो इतना उछाल, इतना परिवर्तन और किसी की बस की बात नहीं है। राम और अयोध्या के नाम लेने के बाद ही ये संभव है। आस्था कॉमन सब्जेक्ट है और जातियों में बटी राजनीति को अपने स्तर पर एकजुट करती है। बात आस्था की हो तो अयोध्या का महत्व सबको पता है। पूर्वांचल के लिए अयोध्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि 150 प्लस सीटों पर जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति हमेशा से हावी रही है। बीएसपी और एसपी की जब सरकार बनी तो पूर्वांचल में जीत बड़ा फैक्टर थी। बीजेपी ने 2017 में सरकार बनाई तो पूर्वांचल की 115 सीटों पर जीत इसका मुख्य कारण रही। राजनीतिक दल जानते हैं कि अयोध्या से निकली लहर पूर्वांचल को प्रभावित ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं।
हिंदुत्व बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है, जिसके सहारे दिल्ली या लखनऊ दोनों जगह बीजेपी ने सरकारें बनाई और अयोध्या मौजूदा वक्त में हिंदुत्व की धुरी है और हर दल इसीलिए अयोध्या की परिक्रमा कर रहा है। अयोध्या आस्था और राजनीति के लिए चुनावी राजधानी बनी हुई है, तो वैसी के लिए मुस्लिम राजनीति का रास्ता भी खोलती है और बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के ठीक उलट ओवैसी सियासत की नई संभावनाओं को अयोध्या में तलाश रही है। मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। अयोध्या की जिन सियासी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भाजपा ने सत्ता का शिखर तय किया, उन सीढ़ियों पर चलने के लिए आज विपक्षी बेकरार दिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई सबको पता है कि अयोध्या को लेकर भाजपा ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना विपक्षियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।